ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरंड श्रावकाचार में अपन उपवास का प्रकरण देख रहे हैं। उपवास में क्या होता है और क्या नहीं होता है, किसे कहते हैं उपवास। बस। हम्म। और किस चीज का व्रत लेना। उपवास में चार प्रकार के आहार का त्याग होता है, कषाय का त्याग होता है और पांचों इंद्रिय के विषयों का त्याग होता है ना। पांचों इंद्रिय के विषय भी छोड़ते हैं, कषाय भी छोड़ते हैं, उससे दूसरा कुछ काम नहीं करते हैं, सिर्फ एक धर्म ध्यान और कुछ नहीं। पांचों प्रकार के पापों का, नहाने धोने का, अलंकरण का, है, गंध पुष्प, स्नान अंजन नस्य, ये सब चीजें आई ना, सबका त्याग उपवास में होता है। और ये तो हो गई किस क्या छोड़ना। अब क्या करना, ये करना ये कि प्यासे होकर के, प्यासे होकर के लिखा ना यहाँ, सतृष्ण, तृष्णा सहित होकर के, तृष्णा सहित दोनों कानों से धर्म रूपी अमृत का पान करे या दूसरों को पिलाए और ज्ञान ध्यान में ही लगा रहे। और क्या लिखा, अतंद्रालु। अतंद्रालु का मतलब कि तंद्रा नहीं, जिसमें उसको आलस ना आए, प्रमाद ना आए, इस तरह से उपवास की पूरी विधि है। तो कल अपन ने ये 107 और 108वां श्लोक देखा था ना। यहाँ तक की चर्चा हो गई, आगे की चर्चा अपने को करनी है। लोग बोल लेते हैं पहले। अशरणमशुभमनित्यम् दुःखमनात्मानमावसामि भवम् मोक्षस्तद्विपरीतात् ध्यायन्तु सामयिके वाक्कायमानसानां दुष्प्रणिधानान्यनादरस्मरणे सामयिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पञ्चभावेन पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु चतुरभ्यवहार्याणाम् प्रत्याख्यानं सदेच्छादि पञ्चानां पापानामलं क्रियारम्भगन्धपुष्पाणां स्नानाञ्जननस्यानाम् उपवासे परिहृतिं कुर्यात् धर्मामृतं सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिबतु पाययेद्वान्यान् ध्यानपरो वा भवतुपवसन्न तन्त्रालु। देखो, अब ये तो हो गया अपना, ज्ञान के अभ्यास में तथा धर्म ध्यान में लीन होकर ही उपवास का समय व्यतीत करना चाहिए। आलस्य निद्रा आरंभ तथा विकथा द्वारा उपवास का काल व्यतीत नहीं करना चाहिए। आलस के मारे, नींद के मारे या दूसरे और कार्यों के मारे उपवास को दोष नहीं लगाना चाहिए। अब उपवास तथा प्रोषधोपवास का स्वरूप श्लोक द्वारा कहते हैं। हम्म? उपवास और प्रोषधोपवास दोनों की बात है यहाँ पर। उपवास क्या और प्रोषधोपवास क्या, वो दोनों बातें यहाँ पर खुलती, क्योंकि उपवास तो सामान्य तौर पर और के भी देखा जाता है, लेकिन प्रोषधोपवास में प्रोषध शब्द जुड़ गया ना। वो प्रोषधोपवास कैसा है और प्रोषध कैसा है वो देख रहे हैं। चतुराहार विसर्जन उपवास प्रोषध सकृत भुक्ति उपवास प्रोषद सकृत भुक्ति सप्रोषधोपवासो सप्रोषधोपवासो यदुपोष्यारंभमाचरति यदुपोष्यारंभमाचरति चतुराहार विसर्जन चतुराहार विसर्जन उपवास प्रोषध सकृत भुक्ति उपवास प्रोषद सकृत भुक्ति सप्रोषधोपवासो सप्रोषधोपवासो
यदुपोष्यारंभमाचरति। यदुपोष्यारम्भावचरति। देखो, चतुर आहार विसर्जनम उपवासः। चतुराहार विसर्जन यानी चार प्रकार के आहार का विसर्जन। चार प्रकार के आहार का विसर्जन ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं। चार प्रकार के आहार में क्या लेना, कि चार प्रकार का कवला, चार प्रकार के कवलाहार का विसर्जन। विसर्जन माने त्याग। ना विसर्ग बोलो, विसर्जन बोलो, व्युत्सर्ग बोलो, उत्सर्ग बोलो, ये सब त्याग के ही नाम। तो चतुराहार विसर्जनम उपवासः, चार प्रकार के आहार का विसर्जन करना उपवास है। और देखो क्या कह रहे हैं, पोष प्रोषध सकृत भुक्ति। प्रोषध सकृत भुक्ति, सकृत भुक्ति, सकृत का क्या मतलब, ये उपवास जो किया गया, इसके साथ में एक बार भुक्ति, एक भुक्ति, एक भुक्ति यानी एक भोजन, एकाशन जिसे अपन कहते हैं, उसका नाम है प्रोषद। क्या मतलब, कि भाई उपवास तो उस दिन किया गया, अष्टमी के दिन किया मान लो, या 14 के दिन। तो अष्टमी के एक दिन पहले जो अपन ने देखा था, सप्तमी और नवमी, और चतुर्दशी के लिए तेरस, और उधर पूनम अथवा अमावस, है ना। उस दिन वो सकृत भुक्ति, एक भुक्ति हो, उसका नाम प्रोषद। ठीक है, मतलब वो तो हो गया उपवास, ये हो गया प्रोषद। प्रोषद किसका नाम, एकासन का। एकासन का नाम प्रोषद, ठीक है ना। एक बार भोजन करना उसका नाम प्रोषद, और बीच में उपवास है, तो दोनों मिलके बन गए प्रोषधोपवास। यानी सप्तमी और नवमी के दिन जो एक आसन किया गया, एक भुक्ति की गई, उसे कहते हैं प्रोषद। और अष्टमी के दिन तो उपवास ही सही, तो प्रोषद, उपवास, प्रोषद, ये विधि चली, है ना। तो इन दोनों को मिलाकर के नाम दिया गया प्रोषधोपवास। स प्रोषधोपवासो यदुपोष्य आरंभम आचरति। यद उपोष्य, जिसका पोषण करके और उसके बाद ही, है, उसके बाद ही भोजन करना, या समझ लीजिए और भी कोई आरंभिक क्रिया है ना। यद उपोष्य आरंभम आचरति, यानी जिसे पूर्ण करके, जिसका उपोषण करके, उपोष्य है ना, यद उपोष्यम, उपोष्य आरंभम आचरति, माने प्रोषधोपवास को निपटा करके आरंभिक क्रिया का आचरण किया जाता है। यूं समझ लो, सप्तमी के दोपहर से आरंभिक क्रिया छोड़ी, उसके बाद नवमी के दोपहर में आरंभिक क्रिया प्रारंभ की, भोजन आदि भी तभी लिया, है ना। जो एकाशन किया था सप्तमी को, और उसके बाद नवमी का एकाशन, तो वो नवमी का एकाशन किया और इधर सप्तमी का एकाशन, तो ये जो एकाशन किया था ये आरंभिक कार्य था, भोजन करना, है ना। सप्तमी को भोजन किया वो आरंभ, और नवमी को भोजन किया वो आरंभ। तो ये बीच का जो काल रहा, उस समय आरंभिक क्रिया बिल्कुल भी नहीं होती, ये इससे अपने को पता चलता है। ठीक है, लोग समझ में आया। चार प्रकार के आहार का त्याग, उसका नाम तो है उपवास, और सप्तमी और नवमी को एकाशन करना, इसका नाम है प्रोषद। ये दोनों मिलकर के कहलाए प्रोषधोपवास। ठीक है ना। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है दिमाग में, प्रोषधोपवास में प्रोषद शब्द का क्या है, प्रोषद का अर्थ एकाशन, ठीक है ना। और इसका पोषण करके फिर आरंभ में लगता है। कहने का अर्थ यह है कि ये यथोक्त विधि तो इसकी इस तरह की है कि 2 दिन का वो पूरा, उसमें सभी प्रकार के आरंभ, परिग्रह, आहार इत्यादि इनका त्याग करके। चलो, सरल है, और श्लोक का अर्थ भी छोटा सा ही है, तो मैं पढ़ देता हूँ इसमें से ढूंढारी से। अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, ये चार प्रकार के आहार, इनको त्याग सो उपवास है। अर धारणा का दिन विषय, अर पारणा का दिन विषय एक बार भोजन करना, सो प्रोषद गई है। ऐसे षोडश प्रहर भोजनादिक आरंभ छाड़ी, पछे भोजन आदि आरंभ आचरण करे,
सो प्रोषधोपवास है। अब उपवास के पंच अतिचार कहने को सूत्र कहे। सरल श्लोक, सीधे ही अर्थ किया है। अशन पान खाद्य स्वाद, अपन बोलते हैं खाद्य स्वाद्य लेय और पेय, यहाँ इन्होंने अशन नाम ले लिया। अशन तो भोजन का ही नाम है, वो खाद्य में अपन गिन लेते हैं उसको। ये चार प्रकार का आहार माने कवलाहार, ठीक है ना, चार प्रकार का तो कवलाहार, और इनके त्याग का नाम उपवास। परिभाषा याद है? कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास स विज्ञेय शेषम लंघनकम विदु। ये याद रखने की है परिभाषा हमेशा। और आहार का क्रमशः घटना क्रमशः नहीं, वहां पे त्याग ही है ना। क्रमशः तो अपने आप लगेगा ही लगेगा, क्योंकि कोई पूरा तो होता नहीं है यहाँ पे। अब विषय कषाय और आहार के त्याग को उपवास कहते हैं। इनका त्याग उपवास है, और धारणा के दिन यानी उपवास के पूर्व, वो पारणा के दिन। देखो ये दो नए शब्द है, धारणा और पारणा। बहुत से लोग इनसे परिचित नहीं होते। धारणा का मतलब होता है धारण करना, कि जब से उपवास धारण किया गया उसे बोलते हैं धारणा। और पारणा माने जब उपवास पार किया गया, कंप्लीट किया गया, वो पारणा। तो धारणा, अब शब्द तो ऐसा है, लेकिन इसका अर्थ कैसा चल पड़ा कि उपवास जिस दिन है उसके पिछले दिन जो भोजन किया जाता है उसको तो बोलते हैं धारणा, और उपवास पूरा करके उसके अगले दिन जो भोजन किया जाता है उसको बोलते हैं पारणा। जबकि धारणा और पारणा सिर्फ भोजन से संबंधित नहीं है, क्या समझे? धारणा पारणा सिर्फ भोजन की बात नहीं है, वो बुद्धिपूर्वक धारण किया जाता है। तो धारणा जब ली गई, उपवास की धारणा की गई, इसका क्या अर्थ है कि उस समय वो आरंभ परिग्रह आदि का बुद्धिपूर्वक त्याग कर देता, इसका नाम है धारण। यूं समझो जैसे मंदिर में जिनालय में प्रवेश करते समय अपन क्या बोलते हैं? निश्चय निश्चय निश्चय। निश्चय का क्या मतलब है? हो जाता है निषेध। ये निषेध की प्रतिज्ञा है कि जब तक मैं मंदिर में हूं तब तक किसी प्रकार का सांसारिक कार्य का विचार नहीं करूंगा, सांसारिक कार्य नहीं करूंगा, ये प्रतिज्ञा है ना। तो ऐसे उपवास की जो प्रतिज्ञा ली जाती है, जब से वो प्रतिज्ञा ली गई वो कहलाई धारणा, है ना। कि अब अभी से लगाकर जब तक मेरे उपवास की विधि पूरी नहीं होती तब तक मैं आरंभ परिग्रह सबसे रहित रहूंगा, आरंभिक क्रियाएं नहीं करूंगा, भोजन का भी त्याग रहेगा, विषय कषाय का भी त्याग रहेगा। ऐसा तो वो धारणा है। धारणा, सीधा अर्थ समझो, धारण करना, उपवास की विधि को धारण करना, ये धारण। और पारण करना यानी पार हो जाना, वो पारण। अब उसके बाद फिर वो नियम नहीं रहा, आगे भी ऐसा नहीं कि वो पाप में ही लग जाएगा पूरी तरह से, लेकिन अब वो नियम नहीं रहा। पहले जो नियम था, अष्टमी के पहले जो नियम लिया वो पूरा हो। लोग बाग क्या करते हैं, जैसे जो एकादशी नहीं करते सप्तमी और नवमी को, तो सप्तमी की शाम को खाते हैं, या ना समझ लोग तो रात को भी खाते हैं, कुछ भी खा लेंगे। और क्या कि ये तो धारणा, धारणा कर लो आज अच्छे से। ये ऐसा रहित मिथ्या तो चला ना, रोट तीज वगैरह का, वो क्या है, वो इसीलिए तो है कि भाई पंचमी से अपने को बहुत कायदे से रहना है, या आगे अपने को बहुत अभी नियम कायदे में रहना है, उपवास आदि करने हैं। तो वो रोट तीज बहुत मोटे मोटे रोट बना करके, और वो खीर खांड वगैरह बना करके फिर धारण करते हैं। तो धारणा की विधि में उन्होंने उसको शामिल किया। जैसे वो नागपुर साइड चलती है धासन चौथ, खा सकते हैं। हाँ, धांस धांस के खाओ, क्योंकि पंचमी से तो खाना नहीं है, तो धांस लो अभी चौथ के दिन। और ऐसे ही वो चतुर्दशी है ना, बड़ी चौदस जो कहलाती है, दश लक्षण की चतुर्दशी, उसके एक दिन पहले वो गटका तेरस नाम रख दिया उसको। गटका गटकते रहते हैं बस क्योंकि चतुर्दशी का तो उपवास सबको करना। जिसके आलू प्याज आदि का भी त्याग नहीं है वो भी चतुर्दशी का उपवास करेगा दश लक्षण। और क्या सोचेगा कि हमारा तो हो गया धर्म। उनके धर्म का कोटा एक दिन का ही रहता है, साल भर में बस एक दिन वो हो गया, उनका तो सब धर्म हो गया बस। जैसा कोई लाइसेंस मिल गया हो पूरे साल भर पाप करने। समझ में आ रही बात? क्या हुआ? देखो, तो ये धारणा और पारणा, धारणा के दिन यानी उपवास के पिछले दिन, वह पारणा के दिन यानी उपवास के अगले दिन एक बार भोजन करना उसे
प्रोषद कहते हैं। इस प्रकार 16 प्रहर तक भोजन आदि आरंभ छोड़कर, 16 प्रहर हो गए ना, कैसे हुए 16 प्रहर? दोपहर रात के, मतलब जैसा अष्टमी का है हम्म तो 8 प्रहर तो अष्टमी के, 8 प्रहर तो अष्टमी में, ठीक है। 4 प्रहर रात के। रात के क्यों? सप्तमी के 4 प्रहर लगाएगा तो वो तो इससे ही लग जाएंगे, अपने क्या बोलते हैं, देखो इसमें ऐसा लेना, 6 प्रहर सप्तमी के, 6 प्रहर तो सप्तमी के, 8 प्रहर अष्टमी के, और 2 प्रहर नवमी के। क्यों, ऐसा क्यों लिया? 4-4 प्रहर लेते ना दोनों, ये बनता नहीं है ना 4-4 प्रहर। देखो सप्तमी के 2 प्रहर, तो सप्तमी के 2 प्रहर में तो वो भोजन करके निवृत्त हो गया, है ना। अभी सप्तमी में कितने प्रहर बाकी है? 6 प्रहर बाकी है। 2 प्रहर तो दिन के ही बाकी हैं और 4 प्रहर रात के बाकी हैं। समझ में ही बात? क्योंकि अगले दिन सूर्योदय से लगेगी ना अष्टमी, तो अष्टमी कब से लगेगी? रात को 12 बजे से या सूर्योदय से? सूर्योदय से। तो सप्तमी के 6 प्रहर समझ में आए? सप्तमी के 6 प्रहर तो हो गए, 2 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात के, ठीक है, ये सप्तमी का। फिर अष्टमी के तो पूरा 8 गिन लो, सूर्योदय से लगा के अगले सूर्योदय तक 8 प्रहर उसके, तो 8 और 6 14 हो गए। और अब 2 प्रहर बचे नौमी, सूर्योदय से नौमी लग गई तो वहां से लगा के 2 प्रहर, ऐसे 16 प्रहर। 16 प्रहर लगभग लगभग 48 घंटे ना, ऐसा। यार अपने को उससे कोई वो फर्क नहीं पड़ रहा कि इसके 6 हैं कि उसके 2 हैं कि इसके कितने, वो तो प्रैक्टिकली समझ रहे हैं अपन उस चीज को। सप्तमी में 6 प्रहर बाकी है अपने आप, नौमी में 2 प्रहर ही रहे, ठीक है। इस प्रकार 16 प्रहर तक भोजन आदि आरंभ छोड़कर पश्चात भोजन आदि आरंभ के कार्य करने को रोषधोपवास कहते हैं। के बाद में फिर वो रोषधोपवास वो कहलाता है, उसके बाद ही भोजन आदि करता है। भोजन आदि आरंभिक क्रिया नौमी के दिन ही करे, ठीक है ना, सरल है। अब उपवास के 5 अतिचार कहने वाला श्लोक कहते हैं। अब उपवास में जो 5 अतिचार लगते हैं, देखो इसमें अपन ने देश व्रत के 5 अतिचार देख लिए, है ना, देश व्रत का स्वरूप भी देखा, देश व्रत के 5 अतिचार भी हुए। उसके बाद में अपन ने सामयिक का स्वरूप और सामयिक के अतिचार भी देखे। और अब रोषधोपवास की बात भी पूरी होती है, यहाँ पर इसके अतिचार बताते हैं। ग्रहण विसर्गास्तरणा न्यदृष्ट मृष्टान्यनादरा स्मरणे यत्प्रोषधोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम ग्रहण विसर्गास्तरणा न्यदृष्ट मृष्टान्यनादरा स्मरणे यत्प्रोषधोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। देखो ग्रहण विसर्ग आस्तरणानि, ठीक है ना, 3 हो गए ना। ग्रहण माने कोई भी वस्तु को ग्रहण करना, धारण करना, लेना, उठाना। विसर्ग, विसर्ग माने छोड़ना या रखना, दोनों अर्थ निकलते हैं। आस्तरणाना, आस्तरणानी यानी आस्तरण, आस्तरण बोलते हैं बिछाने को, बिछायत करने को, ठीक है ना। कुछ भी बिछाना, चाहे वो गादी हो, पलंग हो, या अपने दरी चटाई वगैरह कुछ भी हो। अदृष्ट मृष्ट, अदृष्ट मृष्टानी माने ये 3 में, तीनों में लगाना। अदृष्ट मृष्ट ग्रहण, अदृष्ट मृष्ट विसर्ग, अदृष्ट मृष्ट आस्तरण। अदृष्ट मृष्ट क्या? दृष्ट माने देखा हुआ, दृष्ट माने देखा हुआ, अदृष्ट माने बिना देखा हुआ। मृष्ट, मृष्ट यानी मार्जन किया हुआ, यानी शोधा हुआ, फटकारा झटकारा हुआ, उसको बोलते हैं मृष्ट। अब अदृष्ट अमृष्ट दोनों लगाना, अशब्द दोनों के लिए लगे, ठीक है ना। माने अ, बिना देखा और बिना शोधा हुआ ग्रहण, बिना देखा बिना शोधा हुआ विसर्ग, और बिना देखा बिना शोधा हुआ
आस्तरण। ठीक है। माने कोई भी चीज उठाना, वो बिना देखे उठा लेना, बिना शोधे बिना साफ करे उठा लेना, बिना देखे शोधे रख देना, बिना देखे शोधे बिछायत करना है। और अनादर, अनादरा स्मरणे, ऐसा रूप है अनादरा स्मरणे। कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है ये? हम्म? सप्तमी का एक कैसे है सप्तमी का एक वचन? ये तो प्रथमा का द्विवचन है। फलम फले फलानी, उस तरह से ये अनादरा स्मरणे, एक ही मात्रा देखते ही सप्तमी एक वचन मत लगाओ। अनादर और अस्मरण है ना, तो प्रथमा का द्विवचन है। अनादर और अस्मरण दो है ना, इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया। तो तीन तो वो हो गए, ग्रहण विसर्गास तरणानी, कैसा? अदृष्ट मृष्टानी। ठीक है ना। अदृष्ट मृष्ट ग्रहण, अदृष्ट मृष्ट विसर्ग, अदृष्ट मृष्ट आस्तरण, और अनादर और अस्मरण। अनादर माने उत्साह नहीं रहना, उसके प्रति आदर नहीं, नियम तो ले लिया, अब निभा तो रहा है वो, क्या भूखा तो है, लेकिन अब मन में, अरे यार बिना बात ही नियम ले लिया, ऐसा क्या जरूरत थी, उन्होंने जबरदस्ती दिला दिया, ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, ये अनादर का। अरे कितनी देर और बाकी है, जल्दी से टाइम पूरा हो, ये क्या है? ये अनादर का ही तो भाव है, उसका मन नहीं लग रहा है, यही अर्थ निकला ना उसका। हाँ? जैसे अभी मान लो अपन स्वाध्याय में बैठे हैं, और अपन सोच रहे हैं कि कितनी जल्दी टाइम पूरा हो, है कितनी जल्दी, 10:15 बजे, 10:30 बजे, ये अनादर। या स्वाध्याय में अपन बैठे हैं, जान करके थोड़ा सा टाइम निकाल करके, या कि अभी कुछ पेन वेन लेके आता हूँ, अभी कुछ मैं पानी वानी पी करके आता हूँ, अब उसके अंदर ये अपन 10-15 मिनट लगा दें, ये क्या है? ये अनादर का भाव। स्वाध्याय की रुचि कम होना, ये अपने आप ही स्वाध्याय के प्रति अनादर है। उसी तरह से रोजधोपवास का नियम तो है, लेकिन वो नियम होने पर भी उसके अंदर अपन की थोड़ा कि अरे टाइम जल्दी निकले, या ये जबरदस्ती ले लिया नियम, भूख तो लग रही है लेकिन सहन करना है, ये सब क्या, ये अनादर। समझ में ही बात? अनादर। और अस्मरण, अस्मरण माने भूल जाना। क्या चीज भूल जाना? क्या भूलेगा इसमें? कोई क्रिया भूल जाना, या कोई पाठ भूल जाना, है ना। जैसे सामयिक के पाठ वगैरह हैं, वो पाठ भूल गया, या उसको ध्यान नहीं रह गया, अब इसके बाद ये करना, इसके पहले ये करना, ये अस्मरण है। तो अनादर, अस्मरण, ये सब क्या है? यत प्रोषधोपवास व्यतिलंघन पंचकम, जो प्रोष, यत यानी जो, जो प्रोषधोपवास के व्यतिलंघन पंचकम, व्यतिलंघन यानी वही अतिचार, अतिलंघन है ना, ये लंघन हो गया, उसका लांघना हो गया। व्यतिलंघन पंचकम यानी कि उनका उल्लंघन करना, 5 प्रकार का जो उल्लंघन है, तद इदम, वो ये है। समझ में ही बात? 5 कौन कौन से हो गए प्रोषधोपवास के अतिचार? हम्म? देखे ना, अभी तो देखा है अपन ने, क्या देखे? जो आप तरह स्वाध्याय के उपकरण। ये तो नीचे पढ़ के बोलने में क्या दम? बिना देखे बिना शोधे ग्रहण करना, कोई भी वस्तु, बिना देखे बिना शोधे रख देना, बिना देखे बिना शोधे बिछायत करना, आस्तरण करना, है ना। और अनादर, स्मरण, ये 5 जो प्रोषधोपवास के अतिचार हैं, वो ये। समझ में ही बात? प्रोषद किसको कहा? तो इसका क्या है? किसको कहा प्रोषद? हम्म? तो अभी क्या बताया था, उपवास और प्रोषद में क्या अंतर बताया? प्रोषद, हाँ, नवमी और सप्तमी, ये जो धारणा पारणा के दिन एकाशन करना, इसका नाम है प्रोषद। और अष्टमी के दिन 4 प्रकार के आहार के त्याग का नाम है उपवास। दोनों मिलके कहलाते हैं प्रोषधोपवास, और उसके ये 5 प्रकार के अतिचार। ठीक है ना। देखो सरल है, श्लोक तो कोई ऐसा कठिन नहीं है। चलिए अर्थ पढ़ते हैं इसका।
जो प्रोषधोपवास के पंच अतिचार हैं, ते ऐसे जानने। नेत्र निते देखा बिना, और कोमल उपकरण ते शुद्ध किए बिना, जो पूजा के तथा स्वाध्याय का उपकरण उपकरण, फिर यहाँ पे इसमें कुछ हाशिए में दिया होगा कहीं, ये इधर साइड में ग्रहण, ठीक है। उपकरण ग्रहण करना, बहुरी देखा सोध्या बिना, उपकरण का मेलना, अथवा शरीर के हस्त पादादिक पसारना मेलना, बहुरी देखा शोध्या बिना, आस्तरण जो शयन करने का उपकरण बिछावना, बैठना, ऐसे तीन अतिचार। बहुरी उपवास में अनादर करना, उत्साह रहित करना, सो अनादर नाम अतिचार। बहुरी उपवास के दिन क्रिया पाठ करने को भूलना, सो अस्मरण नाम अतिचार है। ऐसे उपवास के पंच अतिचार कहे, ते टालने योग्य। अब वैयाव्रत नाम शिक्षा व्रत कहने को सूत्र कहे हैं। इस व्रत ही को अतिथि संविभाग नाम कहिए है। चलिए, क्या कहा? प्रोषधोपवास के पांच अतिचार कौन कौन से, आप ध्यान से पढ़ना इधर, है ना, ध्यान रखो यहाँ पे, इधर उधर ध्यान भटकना। ये स्वाध्याय का अतिचार है, स्वाध्याय में यह अनादर कहलाता है। बैठे तो यहाँ है और अपन जाने क्या सोच रहे हैं, इधर उधर दिमाग जा रहा है, या चित्त इधर लग ही नहीं रहा है, इसका नाम अनादर। देखो, रोजदोपवास के ये पांच अतिचार। नेत्रों से देखे बिना, जैसे ये चौकी पड़ी, ठीक है ना, शास्त्र रखने की, मैंने इधर देखा और इधर से यूं उठा, देख इधर रहा हूं और बिना देखे जल्दी जल्दी करते हैं ना, जल्दी जल्दी करते हैं काम। बहुत से लोग तो इतने, क्या कहें अभी, निकृष्ट परिणाम वाले होते हैं, जिनवाणी भी लेते हैं तो फटाफट निकाली और बिना देखे खट 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 रख दी, नीचे चींटियां हैं या नहीं है देखते ही नहीं बिल्कुल, जाने किस बात की जल्दी रहती। तो कोई भी वस्तु बिना देखे तथा कोमल वस्त्र आदि उपकरण से शुद्ध किए बिना, देखो दृष्ट और मृष्ट दो चीजें हैं ना, और उसमें अतिचार के रूप में तो लगाया अदृष्ट अमृष्ट, बिना देखे उठा लेना, बिना देखे या बिना शोधे उठा लेना। कोई भी चीज अपन जिनवाणी वगैरह भी उठाएं, तो जैसे मान लो कहीं रखी हैं, तो अपन बहुत विनय से ढंग से ले, है ना, एक बार फूंक दे लेवे, या कपड़ा हो तो कपड़े से ऐसे झटकार ले, क्योंकि मान लो दिन भर की रखी है, एक दिन से कोई जीव वगैरह उसके आगे पीछे हो सकते हैं। ये विधि है, प्रोष्ठोपवास वाला इतना ध्यान रखता है, सामायिक वाला भी इतना ध्यान रखता है, सामायिक में भी वो देखभाल करके सारा काम करता, बिना देखे नहीं करता। बिना देखे बैठ गए, क्या गए और धम्म से बैठ गए, यूं नहीं देखा कि वहां चींटियां हैं या नहीं है। अरे देखो, कुत्ते से सीखो, कुत्ते की एक आदत होती कि जहां बैठता है पहले पूंछ से फटकारता है उस जगह। कभी भी देखा है कुत्ते को, देखा बैठते हुए? कुत्ता पूंछ से पहले उस जगह को साफ करता, फिर बैठता। तो अपने को भी जब जैसे अपन आसन बिछाते हैं, तो एक बार ऐसे थोड़ा सा हवा कर देना, ताकि वहां जीव हो तो वो हट जाए, फिर आसन बिछाओ। बैठना हो तो देख करके बैठो। जिनवाणी अपन निकाल रहे हैं, तो जिनवाणी देखते हुए भी अच्छे से देखो, कोई जीव वगैरह तो नहीं है। ये सब अपने को देखभाल करके करना चाहिए। जो भी अपने उपकरण हैं, स्वाध्याय के, पूजा के हैं, और जो उपकरण हैं, उन उपकरणों को देखे बिना और बिना कोमल वस्त्र से शुद्ध करे, वो ऐसे ग्रहण कर लेना, उसका नाम है अदृष्ट मृष्ट ग्रहण। पूरा नाम ध्यान रखना, अदृष्ट मृष्ट ग्रहण, ठीक है। ये दूसरा, देखे शोधे बिना ही पूजा तथा स्वाध्याय के उपकरण रख देना। दोनों साथ साथ ही चलते हैं, क्योंकि कहीं से उठाया है तो कहीं रखेगा जरूर। दोनों बिना देखे उठा लेना, ये अदृष्ट मृष्ट ग्रहण है। बिना देखे शोधे रख देना, ये क्या? क्या लिखा हुआ, विसर्ग है। त्याग नहीं बोलते हैं उसको, विसर्ग बोलते हैं। अदृष्ट मृष्ट विसर्ग, विसर्ग का मतलब रखना, त्याग नहीं है वो। एक और चीज इसमें, शरीर के अंग हाथ पैरों का पसार, कैसे? जैसे यूं बैठा बैठा अंगड़ाई ले रहा है, या जमीन पे से लौट गया, है ना, लेट जाते हैं ना कई बार,
अब वो ऐसे ही हाथ पैर चला रहे, बस पलंग पे ही लेटे लेटे यूं हाथ पांव चला रहे, जैसे बच्चे करते हैं ना इधर उधर, बस ऐसे हाथ पैर पसार रहा है, लंबे कर रहा है, फैला रहा है, बिना देखे अपने हाथ पैरों को फैलाना, बिना देखे हाथ पैरों को इधर उधर रखना, ये सब क्या है? ये अदृष्ट मृष्ट विसर्ग, ठीक है ना? विसर्ग फैलाने को भी कहते हैं, और विसर्ग छोड़ने को भी कहते हैं, रखने को भी कहते हैं, कई अर्थ है विसर्ग। तीसरा, देखे बिना सोधे बिना, एक सेकंड, देखे सोधे बिना ही सोने के बिस्तर आदि बिछा देना, या अस्तर, सोने का हो, बैठने का हो, कुछ भी हो। बहुत से लोग होते हैं कुर्सी पर धम्म से जाके बैठते हैं, और ऐसे ही सरका देते हैं, टेबल इधर से उधर सरका दी बिना देखे। आजकल बड़ी समस्या है, वो पहिए लगे रहते हैं सब में, और व्हील मतलब वो पहिए लगे हुए हैं, और ऐसे ही घूम रहे हैं इधर से उधर, पहिए ऐसे ही घुमा रहे हैं, छोटे बच्चों की आदत होती है, तो ऐसा काम नहीं कर। देखे सोधे बिना ही सोने के बिस्तर आदि बिछा देना, इसमें यहाँ पे अब जुड़ेगा, बिछा देने के बाद कोमा, बैठना, ऐसे तीन अतिचार है, बिछा देना, बैठना, लेटना, ये सब जुड़ जाएगा इसमें। बैठना के बाद यहाँ पे, सॉरी, बिछा देना के बाद में लिखो बैठना, ऐसे तीन अतिचार हैं। बैठना, ऐसे तीन अतिचार हैं, ठीक है? बिछा देने के बाद बैठना, ऐसे तीन अतिचार। फिर उपवास में अनादर करना, उत्साह रहित होना, अनादर का भाव है, उत्साह नहीं है उसमें, करता तो है, मरे मन से करता है। जैसे बहुत से लोग स्वाध्यायी होते हैं ना, और स्वाध्याय करते तो हैं, लेकिन मरे मन से, उसमें उत्साह नहीं होता, अनादर रहता है मन में। लेकिन अगर उस पर पाबंदी नहीं हो, अगर जैसे अब तुम लोग वहां पढ़ते हो, तो सब बच्चे कोई रुचि से तो नहीं बैठते, लेकिन बैठना तो पड़ता, क्योंकि वहां रह रहे हैं तो बैठना तो पड़ेगा, क्लास में, स्वाध्याय में, जो भी है। तो बहुत से बच्चे इस तरह के भी होते हैं जो बिना मन के बैठते, कि उन पे अगर पाबंदी नहीं रहे तो वो बैठे ही नहीं। जैसे जाते हैं ना छुट्टियों में, जाते हैं, अभी सब छुट्टियों में गए, जैसे तुम इधर आए थे, वो भी उनके घर गए, अब वहां पे उनको कोई टोकने वाला नहीं है, न उनके माँ बाप कहने वाले हैं, तो वो कभी स्वाध्याय में जाएंगे, भले स्वाध्याय वहां होती हो तो भी नहीं जाए। भाई नहीं होती हो तो बात समझ में आती है, खुद कर लेंगे अकेले, लेकिन जहाँ होती है और उसके बावजूद नहीं जाते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि इसको जिनवाणी के प्रति अनादर का भाव है। स्वाध्याय होती है, स्वाध्याय बराबर चल रही है, व्यवस्थित हो रही है, और फिर भी नहीं जाए, तो ये अनादर का भाव है स्वाध्याय का। उपवास में अनादर करना, उत्साह रहित होना। देखो अपन तो स्वाध्याय में घटित कर रहे हैं, ये उपवास में भी ऐसे ही लगे ना, क्योंकि बिना स्वाध्याय के तो उपवास भी कैसे करें? हाँ? असली उपवास स्वाध्याय ही करता है। उत्साह रहित होना, यहाँ पे भी छोटी सी एक लाइन जुड़ेगी, सो अनादर नाम का अतिचार है। अनादर करना, उत्साह रहित होना, इसके आगे जोड़ो, सो अनादर नाम का अतिचार है। सो अनादर नाम का अतिचार है। अब देखो, अंतिम, उपवास के दिन क्रिया पाठ आदि भूल जाना। उपवास के दिन ही वो कुछ क्रिया भूल गया, आज वो देव वंदना तो की नहीं, सीधे प्रायश्चित लेने, वो क्या बोलते हैं, प्रतिक्रमण या प्रत्याख्यान करके ही उठ गया है। तो ऐसी विधि भूल जाते हैं कई बार, जो भूल जाते हैं वो अस्मरण नाम का अतिचार, ठीक है ना? पाठ आदि भूल जाना, पाठ आदि करना भूल जाना, और पाठ आदि भूल जाना, दोनों चीजें हैं, समझ में ही बात। एक तो उस दिन पाठ ही नहीं किया, अथवा पाठ करने भी लगा तो पाठ भूल गया, सीधे बैठो, ठीक है ना? पाठ आदि करना भूल जाना, इसमें भी जोड़ो आगे, सो अस्मरण नाम का अतिचार, क्योंकि नाम मालूम चलने चाहिए अपने को, अनादर नाम है ये। सो अस्मरण नाम का अतिचार, जैसे पहले लिखा था ना, सो अनादर नाम का अतिचार, वैसे यहाँ लिख लो भूल जाना के आगे, सो
अस्मरण नाम का अतिचार है। इस प्रकार ये उपवास के 5 अतिचार टालने योग्य हैं। इस तरह से 5 अतिचार होते हैं। और अगर अपने को निरतिचार कोई क्रिया करनी है, जैसे प्रोष्ठोपवास ही निरतिचार करना है, तो ये टालने लायक। ध्यान रखना, अतिचार हुआ लेकिन उसको अनाचार में बदलते देर नहीं लगेगी, अगर अतिचार में खेद का भाव नहीं हो तो। रोज ही ऐसे ही करता हो, हमेशा ही ऐसा नियम बन गया, वो बिल्कुल अनादर से मरे मन से करता हो, तो समझना वो अतिचार नहीं है, तो अनाचार की तरफ ही बढ़ रहा है। क्या देर लगेगी उसको अनाचार में बदलते हुए, क्योंकि मन से तो हो ही चुका ना अनाचार, मन से तो वो उसको धर्म का विचार ही नहीं रहा ना। मन से जो उसको समझ लो अनादर का भाव आया, अस्मरण आदि आया हुआ। अस्मरण में तो चलो अपन कह सकते हैं कि ज्ञानावरणी का साहब ऐसा उदय था, तो उसको ध्यान ही नहीं है, याद ही नहीं रहा, वहां तो एक बहाना ही चल सकता है, लेकिन वो भी हमेशा नहीं रहता। और उसका उसको खेद होना चाहिए। अगर उसको खेद नहीं होता है, उसको एक ऐसा भाव रहता है कि हाँ ठीक है कर रहे हैं जितना अच्छा, ऐसा भाव रहता है, तो समझना फिर तो अनाचार हो गया। तो ऐसे 5 प्रकार के अतिचार इसमें दिखाए हैं ना, इनको इनको अपने को टालना चाहिए, तभी प्रोषधोपवास उचित है। इस तरह से 3 प्रकार के शिक्षाव्रत अपन ने देखे। 3 प्रकार के शिक्षाव्रत कौन कौन से हो गए? हम्म। नहीं, भोगो भोग इसमें नहीं है। अतिथि समय भाग तो अब आएगा। देश व्रत है। देश व्रत को इसमें इन्होंने शामिल, इन्होंने इसको देश व्रत को यहाँ पे शामिल किया। सामान्य तौर पे तुम पढ़ते हो गुण व्रतों में दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत। यहाँ पे दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, ये तो है 3 गुण व्रत रत्नकरण शाहुकाचार्य के हिसाब से। और 4 शिक्षा व्रत में कौन आए फिर? उधर से देश व्रत को इधर ले आओ, तो देश व्रत, फिर सामायिक, रोषधोपवास, और यहाँ पे अतिथि संविभाग का नाम दिया वैयाव्रत, उसी में शामिल है। अतिथि संविभाग वैयाव्रत का ही एक भेद समझ लेना। क्या? अतिथि संविभाग का अर्थ थोड़ा सीमित हो जाता है, वैयाव्रत का अर्थ बहुत विस्तृत है, इसलिए ये उचित लगता है। और उसमें कंफ्यूज मत होना, ये झगड़ने जैसी बात नहीं कि नहीं नहीं देश व्रत तो इसमें आना चाहिए या उसमें आना चाहिए। अलग अलग विवक्षाएं हैं, आचार्यों ने अलग अलग ढंग से दिया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब ये 3 तो अपन ने देख लिए है ना, चौथा अब अपने को देखना है, चौथा है वैयाव्रत। देखते हैं इसको। अब वैयाव्रत नाम का शिक्षाव्रत कहने वाला श्लोक कहते हैं, यहाँ पे एक लाइन जुड़ेगी, इस व्रत ही को अतिथि संविभाग कहते हैं। इतने लाइन जोड़ लीजिए इसके आगे, जो लिखा ना, शिक्षाव्रत कहने वाला श्लोक कहते हैं, इसके आगे इस व्रत ही को अतिथि संविभाग कहते हैं। इस व्रत ही को अतिथि संविभाग कहते हैं। ताकि दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहे, भाई हमने तो अतिथि संविभाग पढ़ा था, यहाँ वैयाव्रत बता रहे हैं। वैयाव्रत अतिथि संविभाग से ज्यादा विस्तृत है, ये हमेशा दिमाग में रखना। अतिथि संविभाग में सिर्फ भोजन संबंधी बात आएगी, है ना, अपने में से एक हिस्सा देना, ये हुआ अतिथि संविभाग तो। लेकिन यहाँ पे बात है कि वो वैयाव्रत माने सेवा, सेवा का भाव है। लोग बोलते हैं दानम वैयावृत्यम दानं शैलं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारो प्रेक्षितोपचारो पक्रियमगृहाय विभवेन दानं वैयावृत्यम दानं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारो अनपेक्षितोपचारो पक्रियमगृहाय विभवेन। अक्रियमगृहाय विभवेन। हम्म।
देखो, ये प्रकरण बहुत अच्छा है, इसमें दान भी शामिल हो गया। जी। दानम वैयावृत्यम। वैयावृत्ति किसे कहा? दान को। ये जो दान है वो वैयावृत्ति। दान किसको, किसके लिए देना? दान शब्द का अर्थ क्या है? देना। दान शब्द का अर्थ देना। आदान माने लेना। जैसे अदत्त आदान था ना, बिना दिया हुआ लेना, वो तो चोरी है। अदत्ता दानम। धातु है। दा धातु है ना, दा धातु देने के अर्थ में। दा धातु से दान शब्द बना है। तो दान माने देना, आदान माने लेना। तो दानम वैयावृत्यम, दान यानी देना वैयावृत्ति। किसके, किसको देना? धर्माय, तपोधनाय, गुण निधये। कि जो गुणों की खान है, गुणों की निधि है, ऐसे तपोधनों को धर्माय, धर्म के लिए देना। समझ में ही बात? किसके लिए देना? कि धर्म के लिए, धर्म की वृद्धि हो, ये धर्म का अनुकूल प्रवर्तन कर सके, धर्म मार्ग में चलते रहें, इस भावना से देना, उसका नाम है दान। ठीक है। और उसी को कहते हैं वैयावृत्ति, वो दान ही वैयावृत्ति कहलाता है। और कैसा है दान? अच्छा, पहले तो तपोधन की बात देखो। तपोधन कैसे हैं? गुण निधये, गुण निधि है, गुणों की खान है। 28 मूल गुण तो होते ही हैं उनके। 28 मूल गुणों को धारण करने वाले ऐसे जो गुणों की खान है, ऐसे तपोधन, उन तपोधनों को धर्म की वृद्धि के लिए देना, उसका नाम वैयावृत्ति। अनपेक्षितोपचारो। देखो ये गजब की बात है। अनपेक्षित उपचार। अच्छा, एक विशेषण और है उसके पहले। अग्रहाय। अग्रहाय मतलब जो ग्रह रहित है ना, मुनिराज। मुनिराज का ही एक नाम है अग्रह। ठीक है ना, अनगार बोलते हैं ना जैसे अपन। अगार माने घर, सागार माने घर सहित, अनगार माने घर रहित। तो मुनिराज कैसे हैं? अग्रह। ऐसे अग्रहों के लिए, ऐसे अग्रहों के लिए देना। अनपेक्षितोपचार। अनपेक्षित उपचार, जिसकी अपेक्षा नहीं थी, अचानक से आ जाए, या अतिथि समविभाग में हो जाए, अचानक से कोई ऐसा प्रकरण बना कि किसी धर्मात्मा का योग हुआ, सुयोग हुआ, तो वहां पे उनका ऐसा उपकार करना। ये व्यवहार का कथन है, उपकार करना। वास्तव में तो कोई उपकार उपकार करता नहीं, असल में तो मुनिराज हम पर उपकार करते हैं। मुनिराज को हम आहार देते हैं तो कौन किस पर उपकार करता है? मुनिराज हम पर उपकार करते हैं कि हमारा जो द्रव्य पूरी तरह से पाप में लगता था, हमारा जो द्रव्य आरंभिक क्रिया और इनमें लग करके पूरा पाप रूप था, उसको वो काम में लेंगे, किसमें? धर्म की वृद्धि। तो हमारा द्रव्य धर्म की वृद्धि में लगा, धर्म बढ़ाने में लगा, ये हम पर उपकार किया उन्होंने। ठीक है। अग्रह विभवेन, विभव के द्वारा, विभव सहित, विभव सहित ऐसा उनका उपचार करना, उनकी सेवा करना है, उनको देना, ये कहलाता है दान। और इसी का नाम है वैयावृत्ति। ठीक है। ये वैयावृत्ति का सामान्य। देखो, इसका अर्थ काफी विस्तार से इन्होंने दिया है, इसकी चर्चा अपन कल देखेंगे। कल करेंगे इसकी चर्चा, अभी तीनों श्लोक बोल लेते हैं। चतुराहार विसर्जन, उपवास प्रोषध सकृत भुक्ति, सप्रोषधोपवासो यदुपोष्यारम्भमाचरति, ग्रहण विसर्गास्तरणा, यदृष्टमृष्टान्यनादरा स्मरणे, यत्प्रोषधोपवास वितिलङ्घन पंचकं, तदिदं दानं वैयावृत्यं, तपोधनाय गुणनिधये, अनपेक्षितोपचारोपक्रियमगृहाय विभवेन, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे।
अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरिहंत इसी के गीत गाओ। जान के सुज्ञानी जैन वाणी की सरधा लाइए, जान के सुज्ञानी जैन वाणी की सरधा लाइए। जा बिन काल ते भ्रमता, जा बिन काल ते भ्रमता, सुख न मिले कबु प्राणी। जान के ज्ञानी जन के सरधा लाई, स्वपर में दत्त है, स्वपर एक हाथ में दत्त है। जाहि के सरधारी, जान के सुज्ञानी की सरधा लाई। अखिल मान से अविरोधक, अखिल मान से अविरोधक, स्यात्पद शुद्ध विशाल। जान के सुज्ञानी जन सरधा लाइए, भाग चंद्र सत्यारथ जानी, भाग चंद्र सत्यारथ जानी। परम धर्म रजधानी, जान के सुज्ञानी जैन वाणी की सरधा लाइए। सभी को जय जिने।